हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं, उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है वह द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसे मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रश्न में एक यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन भी अप्लाई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक कंडीशन अप्लाई है, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है और इसका क्या है कि मूल ज्ञात करना है। इसका हमें मूल ज्ञात करना है। और प्रश्न में यदि दिया हुआ हो कि द्विघातीय सूत्र अगर यह साफ साफ प्रश्न में कहीं भी लिखा हो कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए, तो निश्चित रूप से आप द्विघातीय सूत्र के द्वारा ही प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न में न लिखा हो, कुछ भी विशेष कंडीशन न हो, जैसे द्विघातीय सूत्र द्वारा ही हल कीजिए, ऐसा कुछ न लिखा हो और सिर्फ लिखा हो कि मूल ज्ञात कीजिए, तो आप अपनी सुविधा अनुसार चाहे आप उसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, चाहे उसे द्विघातीय सूत्र द्वारा सॉल्व कीजिए। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस विधि में अधिक से अधिक सुविधा होती है। हाँ, यहाँ है जो द्विघातीय सूत्र ना, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। अब इस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले तो लिख देंगे कि दी गई समीकरण, और उसके बाद प्रश्न को नीचे सेम टू सेम जो है उसे हम उतार देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले लिख देंगे दी गई समीकरण, यहाँ से सॉल्व करेंगे। दी गई समीकरण यह हमारा हो जाएगा पहला लाइन, दी गई समीकरण। और प्रश्न जो है ना कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, इसको सेम टू सेम हम सबसे पहले उतार देंगे। जस्ट हमारा हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 3, यह हो गया। अब क्या है सेकंड लाइन में, तो यह आपको कुछ कुछ भिन्न की तरह दिखता होगा। यह 1/x है ना, यह कुछ कुछ भिन्न के तरह है। तो इसे जब भिन्न के तरह यह प्रश्न लग रहा है तो इसे हम उसी तरह सॉल्व भी करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, हम यहाँ मैं आपको रफ में इसको अलग से यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यह है हमारा x माइनस 1/x है और इसे सॉल्व करना है। तो यह x माइनस 1/x इस प्रकार का जब हो तो इसे सॉल्व करने का एक सामान्य सा तरीका है कि x अपॉन हम कर देते हैं 1 और माइनस, यह x अपॉन 1 होता है हमेशा, ठीक है, x अपॉन 1 होता है, फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे और 1/x जो है वो जस्ट 1/x ही हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ हम एलसीएम निकालते हैं तो 1 और x का एलसीएम x ही होगा। और साथ में क्या होगा, 1 से जब भाग देंगे x में तो हमारा आएगा x ही आएगा। फिर उस x का मल्टीप्लाई जब इस x से करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर इस x से जब इस x में भाग देंगे तो क्या होगा, इस x से यह x कट जाएगा तो बचेगा 1। फिर उस 1 का मल्टीप्लाई जब इस 1 से करेंगे तो हमारा आएगा 1 ही आएगा। तो जब हमने यह सॉल्व किया x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जब इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया, यह आपको क्या है कि एक अलग से जो आप निश्चित करेंगे कि कहाँ पर आपको रफ कार्य करना है, तो उस जगह आप साफ साफ इस तरह से जब रफ कार्य कर लेंगे तो आपको सही सही प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्राप्त कि इसको सॉल्व करने पर x माइनस 1/x यहाँ है ना, x माइनस 1/x जब हमने इसे सॉल्व किया प्रोसेस वाइज
सही सही सॉल्व किया तो हमारा आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, वह हमने हटा दिया है जो रफ में दिखाया था। तो यहाँ पर हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर, ये हमारा आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, यह हमारा आ गया है निकल के। अब जब हमने इसे सॉल्व किया है x माइनस 1/x, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब यहाँ पर इक्वल टू 3 है तो इक्वल टू हम 3 लिख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, इस x का गुणा हो जाएगा, इस 3 से हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आगे हमारा आएगा यहाँ पर यह जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, यह सेम टू सेम एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके ही हम लिख देंगे। अब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कर देंगे। अब इस x का मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो हमारा आएगा 3x आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हमारा इस 3x को, ये जो 3x है ना, इसको पक्षांतर हम इधर कर देंगे। तो हमारा जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब जरा से इसको x के साथ ही हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो हमें अभी बता रहा हूँ कि क्या निर्माण होगा। तो इस 3x को जब इधर कर देंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, तो माइनस होगा हमारा 3x। इसके बाद -1 है तो इसको आगे -1 लिख देंगे, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू हो जाएगा। जब यह 3x पक्षांतर होकर यहाँ पर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचा हमारा 0। अब हम जब इस 3x को यहाँ बीच में लाएंगे इस तरफ, और यह -1 है ना, तो इसको जरा एक तरफ कर देंगे, तो यह हमारा ये जो निर्माण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यह एक प्रकार से हमारा द्विघात समीकरण का रूप होगा। यह क्या बन जाएगा, एक द्विघात समीकरण का स्वरूप में चेंज हो जाएगा, जिसे हमें प्रश्न को आगे सॉल्व करने में क्या होगा, इसमें हमें आसानी होगी। अब इस द्विघात जो समीकरण है इसकी तुलना हम व्यापक या मानक द्विघात समीकरण से करेंगे। इसकी तुलना हम व्यापक या मानक द्विघात समीकरण से करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना अब किससे करनी है तुलना, व्यापक, व्यापक, और इसे ही मानक भी कहते हैं। तो व्यापक या, यहाँ नीचे हो जाएगा, व्यापक या मानक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण। अब यह क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या है, तुलना करनी है तो आगे लिख देंगे से करने पर। अब आगे लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू 0 और इसे हम कर देंगे ब्रैकेट में। अब इस बात को साफ साफ हमें लिखना होगा कि हमें आखिर इसका नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस बात को हम लिख देंगे कि इस समीकरण की तुलना व्यापक या मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, और ये ब्रैकेट में जो लिख देंगे ना a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना व्यापक द्विघात समीकरण, और इसे ही मानक द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो इस व्यापक द्विघात समीकरण के स्टार्टिंग में जो ये a है ना, यहाँ पर यह 0 नहीं होगा। 0 क्या है, यहाँ पर कतई नहीं होगा। तो इस बात को हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमें करना है तुलना, किससे तुलना करनी है, व्यापक द्विघात समीकरण की तुलना यहाँ प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरण से। अब जब तुलना करेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्या हमें क्लियर होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है। सबसे पहले यह देखेंगे कि आखिर समानता क्या है और असमानता क्या है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ इक्वल टू 0 है
तो यहाँ भी इक्वल टू 0 है। अब क्या है, अंतर क्या है कि यहाँ a है, b है, c है, जबकि यहाँ पर a की जगह यहाँ 1 माना जाता है। अब b की जगह यहाँ पर -3 है और c की जगह यहाँ पर -1 है। तो जाहिर है a का मान यहाँ 1 हो जाएगा, b का मान होगा हमारा -3 और c का मान होगा -1। तो हम इसको एक सीधी लाइन में लिख देंगे कि a इक्वल टू, ए का मान यहाँ 1 माना जाता है ना, 0 जैसा मैंने बताया कि 0 कतई नहीं माना जाएगा, तो यहाँ माना जाएगा 1। तो a का मान हो जाएगा हमारा 1, कॉमा हो जाएगा, इसके बाद b का मान लिख देंगे, b इक्वल टू, तो b का मान होगा हमारा बीचों बीच में जो -3 है, यह होगा हमारा b का मान। तो b इक्वल टू हो जाएगा -3, फिर कॉमा हो जाएगा, फिर c का मान, तो c का मान यहाँ सबसे लास्ट में जो -1 है ना, यही हमारा होगा c का मान -1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान जो है, b का मान और c का मान जो है, इन सभी मानों को प्रश्न में जो सबसे ऊपर लिखा गया था कि द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा इसे सॉल्व करने की बात कही गई थी, और मैं इसी प्रोसेस में सॉल्व करा रहा हूँ। तो इन a, b, c के मानों को क्या करेंगे हम, द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र पर क्या करेंगे, इन सभी मानों को समायोजित कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो द्विघातीय सूत्र है उसे हम साफ साफ लिख देंगे। हमारा क्या होगा द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र, और इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस बात को निसंकोच, श्रीधराचार्य, और आगे लिख देंगे सूत्र। अब इसी के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं तो आगे लिख देंगे से। अब यह जो हमारा सूत्र होता है वह थोड़ा सूत्र क्या है कि बड़ा होता है, तो इसे सावधानी पूर्वक याद करिएगा कि x इक्वल टू होता है, सबसे पहले है -b, फिर है प्लस माइनस, फिर अंडर रूट में होता है यहाँ b² -4ac, और अपॉन होता है यहाँ पर 2a। यह हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में हमें a, b, c के मानों को क्या करना है कि यहाँ पर समायोजित कर देना है। तो यहाँ मैं शो कर दे रहा हूँ, a का मान है 1, b का मान है -3 और c का मान है -1। तो इसे हम सावधानी पूर्वक इसमें समायोजित कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा कि इक्वल टू के नीचे क्या करेंगे, इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह है, b के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब b इक्वल टू हमारा जो मान मैंने अभी शो किया था वह था -3, तो ब्रैकेट में ही हम लिखेंगे -3। इसके बाद प्लस माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर अंडर रूट का है तो अंडर रूट कर देंगे। फिर b² है तो b का मान मैंने अभी शो किया था, b का मान था -3, तो यहाँ b² है ना, तो -3 करके यहाँ कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर a है तो इंटू करके a का मान लिख देंगे। तो a का मान मैंने शो किया था 1। अब आगे सबसे लास्ट में यहाँ c है तो इंटू करके c का मान लिख देंगे। तो c का मान मैंने शो किया था -1 ना, तो इसको ब्रैकेट में करके -1 कर देंगे। और फिर क्या है कि यहाँ हमारा हो जाएगा बटा 2 इंटू ए है, तो a का मान मैंने शो किया था 1, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 1 कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, हम इसे सावधानी पूर्वक ही आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न का जो है वह मेन प्रोसेस जस्ट यही होता है। तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और वहाँ पर सिर्फ है 3, तो यहाँ हमारा हो जाएगा सबसे पहले 3। इसके बाद प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। अब प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस माइनस का चिन्ह ये वाला हम लगा देंगे। फिर अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहले हो जाएगा अंडर रूट का चिन्ह। यहाँ पर है -3 का होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस 2 बार है, 3 भी 2 बार है,
तो माइनस माइनस जब 2 बार होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 बार होगा तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा हमारा 9 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इसको देखिएगा सावधानी पूर्वक। यहाँ 4 इंटू 1 है, तो 4 इंटू 1 है तो 4 ही आएगा। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 4 ही आएगा। अब क्या है कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा क्या होगा, प्लस यहाँ होगा 4 आ जाएगा। इसके बाद बटा है, तो बटा 2a है। 2a, a का मान 1 था, तो 2 इंटू 1 को हमारा जस्ट 2 ही आ जाएगा। इसके बाद क्या है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर टू के नीचे स्क्वायर टू हो जाएगा। 3 है तो सबसे पहले 3 कर देंगे, और प्लस माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब अंडर रूट में जाहिर है प्लस हमें करना है, तो 9 और 4 को जब प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 13। अब यहाँ बटा है तो बटा में 2 है तो 2 हम लिख देंगे इस तरह से। अब यह क्या है, यह जो हमारा आया है ना पूरा, यह दो तरह से हम लिख सकते हैं। इस पूरे यहाँ जो है ना, जो भी दिया हुआ है, इसको हम पूरे तरह से दो तरह से लिख सकते हैं। एक बार तो हम प्लस करके लिख सकते हैं, और एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कि 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा 2, इस तरह कर सकते हैं। और एक बार माइनस करके इसी बात को लिख सकते हैं कि 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। यह दो तरह से लिख सकते हैं, और यह दोनों हमारा क्या होगा, आंसर के रूप में मूल होगा। तो यहाँ आंसर में हम डिटेल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर, और आंसर में हम डिटेल ही लिख देंगे। लिखेंगे अतः, हमारा हो जाएगा अतः समीकरण, अतः समीकरण के मूल इक्वल टू हो जाएगा हमारा। तो जैसा मैंने बताया पहले, इसको हम प्लस करके लिख सकते हैं और उसके बाद माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा हमारा 3, मैंने बताया ना प्लस करके लिख सकते हैं, तो 3 प्लस अंडर रूट 13, और हमारा हो जाएगा बटा 2। और एक बार माइनस करके भी इसी चीज़ को लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। अब क्यों एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों एक साथ चिन्ह है। तो इस पूरे प्रोसेस को ना एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो यह हमारा क्या होगा, दो मूल जो आएंगे वह यह दोनों हमारे आंसर होंगे। अब क्या है, मैं प्रश्न को एक बार शो कर दे रहा हूँ, आप साफ साफ कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रश्न है, और इसे द्विघातीय सूत्र, मतलब उसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है, और प्रश्न को यहाँ से इसका सॉल्व है। और इसे आप क्या है कि साफ साफ कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर ए बी सी का मान हम ज्ञात कर लेंगे, और इसे इसके बाद द्विघातीय सूत्र, मतलब कि श्रीधराचार्य सूत्र जो है, उसमें सावधानी पूर्वक समायोजित करके और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पर आंसर के रूप में हमें दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। एक होगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा 2, और दूसरा जस्ट सेम होगा, बस यह माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। तो यह हमारे दो मूल ज्ञात हो जाएंगे। अब मैं ऑनलाइन क्लास को यहीं पर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।